बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ नहीं आई। यानी जंग के हवाले से इन्होंने जंग तो शुरू कर दी, मगर जंग के नताइज क्या होंगे इस बारे में अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए। वाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इदारों ने या इसराइल की जानिब से यकीन दिलाया गया था अमेरिका को कि ख़मेनी के बाद ईरानी घुटने टेक देंगे और उसके बाद हम रजीम चेंज कर सकेंगे, सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मामला उसके बरक्स हो गया। ईरान ने उसके बाद ज़्यादा बुरी तरह अटैक शुरू कर दिए और बहुत बड़े पैमाने पर किए। मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी नुकसान हो गया है और ये अमरीकी तारीख के अंदर बदतरीन टाइम चल रहा है। अगर आप ये देखें, ताकत का मुवाजना करें तो इस नुक्ता नज़र से अमेरिका कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ नहीं लड़ रहा या कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा, ना उसकी लड़ाई इस वक्त कोरिया के साथ है। अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ, जिसके पास अपनी कोई एयर फोर्स भी नहीं है। लेकिन जो नताइज हैं वो बहुत भयानक है। अमेरिका के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है ईरान के ऊपर हमला करने की वजह से। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अमेरिका के हक में भी, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। तो वो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आयतुल्लाह ख़मीनी की एक हिकमत अमली जो है उनकी शहादत से पहले वो बड़ी काम आई ईरान के। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तमाम जो अहम लोग हैं वो अपने चार चार जानशीन मुकर्रर करें और वो ये बताएं कि मेरे बाद अगर कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है, इन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है। और जो लोग भी जिस वक्त ड्यूटी पे हों वो अपने अगले जानशीन इसी तरह मुकर्रर करते जाएं, ताकि किसी वक्त भी लड़ाई की सूरत में ईरान में क़यादत का फुकदान ना हो। अब ये हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि अमेरिका ने, इसराइल ने बहुत सारी क़यादत कत्ल कर दी, शहीद कर दी ईरान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुतबादल लोग मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से वो जंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब सूरत हाल अमेरिका के लिए मैं आपको कह रहा था शर्मिंदगी वाली है। वो इसलिए कि कुवैत में अमरीकी तैयारे गिर गए हैं। अमेरिका ने जो अब तक तस्लीम किया है वो तादाद 3 है। 3 F-15 तैयारे अमेरिका के, बड़े शानदार तैयारे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स। तो इसी तरह जो अमेरिका के ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं वो वहाँ पे कुवैत में गिर गए। अब इसमें अलग अलग तरह की इतला आ रही है। शुरू में ये दावा किया गया, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले ये खबर दी थी, रूसी मीडिया ने बताया था, उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे गिर गए हैं। पहले एक तैयारे का पता चला, फिर पता चला कि ज़्यादा तैयारे गिर गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका ने तस्दीक की है कि उनके 3 तैयारे गिरे हैं। इससे ज़्यादा अमेरिका अभी मान नहीं रहा। जबकि जो ईरान है उसका दावा यह है कि उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया है। अब ये तैयारे गिरे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। कुवैत की जो वजारत दिफा है उन्होंने ये कहा कि सुबह के वक्त अमरीका के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हो गए। अब ये कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से ये सोशल मीडिया पे बताया गया कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने तैयारे गिरकर तबाह हुए। अब अमेरिका ने तो 3 कहा है, इंडिया भी नहीं मानता उनके कितने गिरे। तो जिनके गिरते हैं वो ज़्यादा तो मानते नहीं है, लेकिन 3 तैयारे तो माने। उसके अलावा कुछ 6 पायलट हैं और उनमें से 3 पायलट्स को उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं जिनको कुवैत की अवाम ने पकड़ लिया। बल्कि डंडे के बलबूते पे एक कुवैती शख्स ने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है और उसने काबू कर लिया एक अमेरिकन पायलट को और गाड़ी की डिक्की में उसको ढाला हुआ है अमेरिकन पायलट को। ये वीडियोस भी आ गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल। ये जो अवाम है अरब ममालिक के, इनकी जो वीडियोस आ रही हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई देता है कि अवाम साथ खड़े हैं। उनकी हमदर्दियाँ अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि जो अरब हुक्मरान हैं उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ वैसे नहीं हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को और इसराइल को, और अड्डे भी उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन जो अवाम है वो बिल्कुल एक अलग तरह सोचती है। अब वो ये सोचते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े होंगे बजाय इसके कि हम इसराइल के साथ खड़े हो जाएं या अमेरिका के साथ खड़े हों। तो ये फ़र्क तो है। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अब ये जो अमरीकी तैयारे गिरे इस पर अमेरिकन मौक़िफ़ भी आया। वो ये कहते हैं ये फ्रेंडली फायर हुआ है। फ्रेंडली फायर क्या होता है, बस आप ये समझ लें कि वो कहते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुवैत का वो एक्टिवेट हो गया था और अमरीकी तैयारी गिर गए उसकी वजह से।
जबकि कुछ मीडिया सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। ईरान ये कैसे कर सकता है? ईरान के पास ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले हथियार तो हैं, उनकी अपनी एयरफोर्स तो नहीं है, लेकिन ज़मीन से फ़िज़ा में मार कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। लेकिन ये चीज़ें, क्योंकि जंग में सबसे पहला कत्ल जो होता है वो सच का हो जाता है, तो दोनों तरफ से झूठ बोलने की कोशिश की जाती है, अपने नुकसान को कम और दुश्मन के नुकसान को ज़्यादा दिखाया जाता है। और ये सूरत हाल अभी चल रही है, अभी तक चल रही है। नाज़रीन, मैंने जैसा कि कहा कि अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हो गए, उसका एक वाज़ेह सबूत यह है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये ईरान ने कह दिया है। देखिए, ईरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले हो रहे हैं। जो मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या दिफाई तज्जियाकार जो चीज़ें बता रहे हैं डाटा इकट्ठा करके, उनका ये कहना है कि 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने ईरान के ऊपर हमला किया और उनकी अपनी कोई ऐसी एयरफोर्स है नहीं। अब ईरान के ऊपर 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने हमला किया, इसराइल के और अमेरिका के, और ये हथियारों से लैस थे। 31 सूबों में से 24 सूबों के ऊपर अटैक किया गया और लगभग 1000 मुकामात पे अटैक किया, 1000 हमले किए गए और बहुत बड़े हमले किए गए। इनमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। ईरान में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन आलमी मीडिया वैसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है वो हर तरफ रिपोर्ट हो रही है। अब ऐसे में जब ईरान के ऊपर इतने शदीद और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और दुनिया के बाकी ममालिक भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के भी बयानात आ चुके हैं, खलीजी ममालिक इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी कि हम भी वापस ईरान के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि ईरान हमारे मुल्क के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अंदाजे गलत साबित हो गए। ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश ही मुस्तरद कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, ईरान अब मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाहता। बल्कि ईरान की वजारत दिफा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब यह फैसला हम करेंगे कि जंग कब ख़त्म होनी है, क्योंकि जंग का आगाज़ अमेरिका और इसराइल ने खुद किया था। और आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद ईरानियों के जज्बात अब किसी और लेवल पे हैं। अब ये ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ईरान वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी ये अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी बातचीत कर लेते हैं, आ जाओ जौहरी तनाज़े के ऊपर बैठ जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम बात नहीं करते। और देखें, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ जल्दी रैप अप करना पड़ेगा, वो लंबी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे खलीजी ममालिक का और अमेरिका के इत्तेहादियों का बहुत नुकसान होगा। नुकसान का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भूचाल आ गया है। लोगों के अरबों डॉलर डूब गए हैं इस जंग की वजह से। तेल की कीमतें आलमी मंडी में लगातार बढ़ना शुरू हो गई हैं, 10% इजाफा हो गया है गुज़िश्ता 24 घंटों में तेल की कीमतों में, और मजीद 20 से 25% इजाफा हो सकता है। जो यूरोपियन गैस है उसकी कीमतों में 28% इजाफा हो गया 24 घंटे के अंदर। और वजह यह है कि गैस की सप्लाई जो खलीजी ममालिक है वहाँ से बंद हो गई है, और 3 जो बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है आबनाए हरमज़ में। और इसके अलावा जो 150 के करीब टैंकर्स हैं जो ऑयल लेकर जाते हैं पानियों में, वो खलीजी पानियों के अंदर साहिलों के ऊपर वो लंगर अंदाज हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम ट्रैवल करें, जबकि ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें ना खलीजी ममालिक बर्दाश्त नहीं करेंगे और आलमी मंडी के अंदर भूचाल आएगा, कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और जो माली नुकसान है अमेरिका का, यूरोप का, वो बढ़ता जाएगा, हत्ता के खलीजी ममालिक का भी। ये आबनाए हरमज़ क्या है, ज़रा ये आप तस्वीर देखिए, आपको यहाँ समझ आ जाएगी। ये आपको समंदर नज़र आ रहा है, एक तो खुला पानी है और उसके साथ ये ईरान के और सऊदी अरब के बीच में एक बिल्कुल पतला पानी की एक लाइन है। ये इसका जो कॉर्नर है इसको आबनाए हरमज़ कहते हैं। यहाँ पे एक तरफ ये ओमान है और दूसरी तरफ ये ईरान है, और ये वो रास्ता है जो लगभग 35 मील चौड़ा है, बस इतना फासला यहाँ पे रह जाता है। इसको अगर बंद कर दें तो दुनिया की जो तेल की सप्लाई है उसका 20% ख़त्म हो जाता है। फिर गैस की सप्लाई इसके अलावा है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब ये कौन कौन से मुल्क मुतासिर होते हैं इससे? इराक, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई। ये सारे ममालिक जो हैं इनकी जो पेट्रोलियम की तजारत है वो 90% इनकी रुक जाती है अगर आबनाए हरमज़ को बंद कर दिया जाए तो ईरान ने दबाव के तहत आबनाए हरमज़ को बंद कर दिया है और अब वो मिसाइल दाग रहे हैं बहुत तेज़ी से। आबनाए हरमज़ की बंदिश से एक दबाव पैदा हो रहा है, अगर ये लड़ाई मज़ीद बढ़ती है
और मज़ीद जगहों पे इसके असरात चाहते हैं तो तेल की सप्लाई मज़ीद मुतासर होगी और दुनिया पूरी के ऊपर इफेक्ट आएगा। ईरान ने जदीद मिसाइल दागना शुरू कर दिए और ये जो अल-फतह मिसाइल है ये बहुत रफ्तार से जाते हैं। इससे पहले जो ईरान ने मिसाइल चलाए वो और तरह का स्टॉक था और अब वो अपने जदीद तरीन मिसाइल चला रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके पास, बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास, और ये बड़े खौफनाक मिसाइल हैं। इनकी तादाद मैंने आपको कल बताया कि अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ये 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार तक है। तो ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है मिसाइलों का और ये किसी भी मुल्क को पूरी तरह तबाह करने की सलाहियत रखता है, या उनकी दिफाई सलाहियत को, या बहुत सारी उनकी बिल्डिंगों को, या माली नुक्ता नज़र से उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। पूरे शहरों को ये मलियामेट कर सकता है, मिसाइलों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा। तो ईरान जो है वो अभी इनको दाग रहा है। ईरान ने अब तक कहाँ कहाँ पे अटैक किया है, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी फैसिलिटीज़ पे ईरान ने अटैक किया, ये बहुत अहम डाटा है। 11 ममालिक हैं जहाँ पे अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी एसेट्स को या मिलिट्री असासों को ईरान ने निशाना बनाया। इसराइल पे तो वैसे ही अटैक किया हुआ है। सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, उर्दन में, इराक में, बहरीन में, ओमान में, शाम में, तराबलस यानी साइप्रस, यहाँ पे तराबलस जो है साइप्रस, ये बरतानिया की जगह है, तो आप बरतानिया समझे इसको। तो यहाँ पे अभी तक ईरान ने लगातार अटैक किए। ईरान का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया क्योंकि अमेरिका ने ये कहा जी उनके 3 फौजी अभी तक मारे गए हैं और काफ़ी सारे ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन 3 फौजियों के अमेरिका ने ये कहा कि 3 फौजी हमारे, जबकि ईरान की तरफ से जो दावा सामने आया वो ये है कि 560 अमरीकी फौजी हमने मार दिए। अब इसमें सच बात क्या है इसके बारे में तो हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का हो जाता है और झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रोपेगेंडा एक हथियार है ना, प्रोपेगेंडा जंग का, तो उसको सब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका अपना नुकसान छुपाएगा और ईरान जो है वो नुकसान ज़्यादा बताएगा। तो 560 फौजी ईरान कह रहा है जनाब के मार दिए गए। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें अल जज़ीरा बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितने लोग मारे गए, और ये रिपोर्ट आज सुबह तक की है और हर सुबह ये रिपोर्ट अब आया करेगी। लबनान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है, 555 अफराद ईरान के अंदर सुबह तक जो है वो जाँ बहक हुए हैं। इनमें बच्चियाँ मासूम स्कूलों की थी। रज़ा पहलवी को देखे ईरानी क्यों तस्लीम करेंगे। मैं एक बात आपको बताता हूँ, रज़ा पहलवी वो ये चाहता है कि वो ईरान पे आकर हुकूमत करे, लेकिन ईरानी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान की कौम किसी और तरफ निकल गई है, वो बहुत पीछे रह गया। रज़ा पहलवी ने जो ट्वीट किया, जो बयान दिया, उसने कहा कि 3 अमरीकी फौजियों की शहादत के ऊपर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, ये रज़ा पहलवी ने कहा। अब इस पे तो ईरानी कौम खुश नहीं होगी, वो तो नफरत करेगी, क्योंकि वहां पे सैकड़ों बच्चे कत्ल हो गए हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं ईरान में, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। और दूसरी तरफ उसने ये स्टेटमेंट दिया। तो रज़ा पहलवी को पूरा का पूरा जो अवामी नुक्ता नज़र से या ईरानी अवाम के ऊपर उसका भरोसा नहीं है। उसका भरोसा सिर्फ 2 जगहों पे है। एक उसको अमेरिका और इसराइल पे है कि ये मुझे इक़्तिदार दिलवा देंगे, ताकत दिलवा देंगे ईरान में। दूसरा उसे ये लगता है कि जो ईरान से बहुत सारे लोग जिला वतन हैं गुज़िश्ता 30-40 साल से, वो उसके साथ बड़ी तादाद में ईरान में चले जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से और वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो 2 आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, तो ईरानी कौम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। ये कोई इराक टाइप की सूरत बना देंगे अगर ईरान के अंदर ज़मीन पर भी उतरते हैं तो रजीम चेंज ऑपरेशन तो तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। दुनिया की स्टॉक मार्केट मैंने आपको पहले बताया कि वो उड़ गई है। नाज़रीन, अब आ जाए ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। एक तो पाकिस्तान के अंदर मुजाहरों में जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद के बारे में पता चला है। अब कुछ कन्फर्मेशन आ रही है। 16 अफराद कराची में शहीद हुए हैं मुजाहिरीन, 6 इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, और ये सीधी फायरिंग की गई है पुलिस की जानिब से। अब तो बाकायदा वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं कि रेंजर्स और पुलिस ने सीधी फायरिंग की है। कराची के अंदर तो बंदे मार दिए, और उसके बाद इस्लामाबाद में 6 लोग जो है वो कत्ल कर दिए, बहुत सारे ज़ख्मी कर दिए, 7 गिलगित बल्तिस्तान में और 6 स्कर्दू में। तो अब तक की सूरत हाल में 35 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से कि जनाब वहाँ पे लोग अब बाहर ना निकलें, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेशावर समेत दीगर एयरपोर्ट्स के ऊपर अब परवाज़ें मनसूख हो गई हैं और वहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। ये है नादरीन सूरत हाल, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो वैसे ही ख़त्म हो गई हैं इस पूरे रीजन के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत शर्मनाक सूरत हाल तब पैदा हो गई है जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात करने शुरू किए कि आप अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते। बिलावल जरदारी ये जनाब पहुंचे क्योंकि इनके वालिद ने खिताब करना था
तो ये पार्लियामेंट आए तो सहाफ़ियों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने पूछा और बार बार पूछा बिलावल से कि बिलावल साहब, आप अमेरिका का नाम लेकर तनकीद क्यों नहीं करते, आप अमेरिका का नाम लेकर क्यों नहीं कहते और मजम्मत क्यों नहीं करते। मैं वो सवाल आपको सुनवाता हूँ जो जर्नलिस्ट वहाँ पे सवाल कर रहे थे, और बिलावल बिल्कुल खामोशी से एक लफ्ज़ बोले बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। ये ज़रा आप सुनिए इसमें क्या हुआ। आपके नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के आम बिलावल साहब, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। ये जनाब बिलावल से पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं, तो बिलावल की आवाज़ नहीं निकल रही, बिल्कुल खामोशी के साथ चलते चले जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल हुआ, बिलावल को तो बिल्कुल चुप लग गई, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि कभी भी इक़्तिदार में इन्होंने नहीं आना और ये अमेरिका के भरोसे आएंगे, क्योंकि पब्लिक पे तो इनको भरोसा है नहीं। लेकिन अब PMLN और पीपल्स पार्टी ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा पाएंगे। सेनेट के अंदर भी ये मुतालबा हो गया है कि जो अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान ने सबसे पहले की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले। और ये मुतालबा पाकिस्तान में जोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुजाहिरीन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, और ईरान जंग के हवाले से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने अमन व अमान को ख़राब किया है, लिहाजा पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की है वो नामजदगी वापस ले ले। अब बिलावल से बार बार पूछा, लेकिन बिलावल को बिल्कुल चुप लग गई और वो बोलने से बिल्कुल कासिर रहे। राना सनाउल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने तो सूरत हाल की मजम्मत कर दी है। देखिए, सूरत हाल की मजम्मत की है, जिम्मेदार की मजम्मत नहीं की कि ये सूरत हाल पैदा किसकी वजह से हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस पे पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो नाजरीन, ये है अब तक की सूरत हाल। एक और खबर है इमरान खान साहब का केस, और इस हवाले से कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इस हवाले से कि उनको बेल दी जाए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए और अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा तफसील से, बाकी खबरों के साथ साथ ये भी कि इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस कल के दिन के लिए लग गया है और इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, एक और बड़ी खबर जो मैं मिस कर गया, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया। एक तो अरामको दुनिया की मशहूर तरीन और बहुत बड़ी एक साइट है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब में आर्जी तौर पे बंद कर दी गई है। उसके ऊपर भी एक अटैक हुआ है, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि यह अटैक हमने नहीं किया। दूसरी एक और बात यह है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया है अमेरिका से, और यह बहुत बड़ा गिला है। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अपने पूरे हथियारों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ले गया और उसने इसराइल की प्रोटेक्शन की है और हमें ईरानी मिसाइलों के सामने अकेला छोड़ दिया। ये सऊदी अरब ने गिला किया अमेरिका से। तो ये तो बात ठीक है। देखें, जब भी कभी अमेरिका को इंतखाब करना पड़ेगा किसी एक दोस्त का, किसी एक सज्जन का, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इसराइल का इंतखाब करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी झूठ इस तरह बोला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात करते हैं, साफ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा इसराइल सबसे बेहतरीन दोस्त है और मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात उसके साथ हैं और मैं इसराइल को महफूज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कभी लगी लिपटी रखी नहीं है। तो अरब ममालिक को यह बात खुद समझनी चाहिए थी कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा इसराइल रहेगा। तो सऊदी अरब का ये गिला तो जायज़ है, लेकिन गिला क्या, आपको पहले सोचना चाहिए था कि इसराइल ही उनकी प्रायोरिटी रहेगा। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सऊदी अरब का गिला है कि हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। बाकायदा ये खबर अब छप चुकी है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।